Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. Students, today we have our revision session number 4 of chapter number 3, and inshallah today we will start and complete exercise number 3.5. Students, today we will start exercise number 3.5, and in the same lecture inshallah we will complete this exercise. Okay, so here we have question number 2, and the question is, first of all they are asking you to simplify the given question. Okay, तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, सिंप्लीफिकेशन करनी है। सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे पहले एक बात आप अच्छे तरीके से याद रखिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें पता होता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, बोर्ड मास। बोर्ड मास यूज़ कर रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ओपन, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड S स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, जो गिवन क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर क्लास? तो देखिए बेटा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, 1/3 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 3। तो सबसे पहले आप देखिए, मेरी एक आदत है, आपको पता है कि मैं क्वेश्चन को रीराइट करती हूँ, रेट्स ऑल्सो सजेस्ट यू टू डू, तो आप भी इसको रीराइट कीजिएगा। आपने क्वेश्चन को रीराइट कर दिया, देन हमें पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम पहले एडिशन करेंगे? नो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास एडिशन से पहले क्या आती है, डिवीजन। तो हमें सबसे पहले क्या परफॉर्म करनी है, डिवीजन परफॉर्म करना है। डिवीजन परफॉर्म करने का मतलब है हम इसको डिवाइड तो नहीं करेंगे। वी ऑल नो डैट कि डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं टू मेक आवर स्टेप ईजियर। तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू दैट इज़ ऑन योर राइट हैंड साइड। देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड पे 3 है, और 3 के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, 1। सो यू कैन टेक द रेसिप्रोकल ऑफ 3/1, तो ये हमारे पास 1/3 आ जाएगा। डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, सो यू विल गेट 1/3। इज दैट क्लियर क्लास? So we have 1/3 plus 2/3 multiply by 1/3. Now tell me कि आप पहले यहाँ एडिशन परफॉर्म करेंगे या फिर मल्टीप्लिकेशन? ऑब्वियसली यू आर सपोज टू परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, क्योंकि एडिशन तो हमारे पास बोर्ड मास में क्या आता है, लेटर आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 3 3 ज़ा 9। यू नो डैट मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होती है, न्यूमिनेटर टू न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर। 2 1 ज़ा 2, 3 3 ज़ा 9। हमारे पास आया 2/9 प्लस 1/3, आपने एज इट इज उतार दिया। अब आप बताइए 1/3 में 2/9 को कैसे आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो डैट कि हमारे पास क्या हो गई, एलसीएम की कंडीशन आ गई है। आपको एलसीएम लेना आता है, लेकिन फिर भी मैं सिखा रही हूँ कि एलसीएम हमें किस तरह से ले सकते हैं हम लोग एलसीएम ईजिली। देखिए बेटा, ये 1/3 है प्लस 2/9 है। 3 और 9 का एलसीएम आप लेंगे। ओके, 3 और 9 का एलसीएम देखिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अगेन यू विल टेक इट 3 1 ज़ा 3। देखिए आपका एलसीएम क्या आया, 3 3 ज़ा 9। तो बताइए 3 और 9 का एलसीएम हमारे पास क्या आ रहा है, 9। अब आप चेक कैसे करते हैं, आप इसके ऊपर उंगली कॉपी रख दीजिए कुछ भी। 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 की टेबल में 9 आता है, 3 3 ज़ा 9। तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 लिख देंगे। ओके, 9 के टेबल में 9 कब आता है, 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम, तो आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 1 लिख देंगे। ओके, नाउ 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2। जब आप 3 को 2 में ऐड करेंगे यू विल गेट 5/9। अब आप देखिए आपका न्यूमिनेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, सो डेट्स वाई वी विल नॉट फर्दर सॉल्व इट। आंसर होल नंबर में नहीं आएगा। डिनोमिनेटर अगर स्मॉलर होता है तो हम आंसर होल नंबर में लेते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? Now here students, we are on question number 4 of the same exercise. This question is 4 divided by 4 plus 3 whole number 1/5 divided by 1 whole number 13/15 minus 1 whole number 5/7. Okay class, so in the solution first of all I haven't written the question again. मैंने इसमें क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो बेटा देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि जहाँ पे हम लोगों के पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है उसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखिए बेटा, आपने 4 पहले एज इट इज़ कॉपी किया, डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ कॉपी किया, प्लस की साइन एज इट इज़। अब बताइए 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15 प्लस 1 16, सो वी विल राइट 16/5। फिर डिवीजन की साइन, 15 1 ज़ा 15, 15 प्लस 13। यहाँ पे मैं आपके लिए रफ कॉलम में करके दिखा देती हूँ। 15 प्लस 13, 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 2 1 प्लस 1 2, 28। तो देखिए बेटा, ये आ गया आपके पास 28/15 माइनस
7 वन से 7, 7 + 5 12, सो 12/7 यहाँ पे आएगा। इज दैट क्लियर क्लास? अब आपको पता है बेटा कि एहतियात से हमें बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग चलते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बोर्ड मार्क्स को दोबारा यहाँ लिख लूँ कि पढ़ना आपके लिए आसान हो। देखिए बेटा, जहाँ डिवीजन आ रही है उसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, तो बेटा आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, रेसिप्रोकल लिया, यू विल गेट 1/4 प्लस 16/5 एज इट इज़। अगेन यहाँ पे आपको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, तो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें। 28/15 है, यू विल राइट 15/28 माइनस 12/7 एज इट इज़। अब आप देखिए बेटा कहाँ पे हम लोगों के पास कैंसिलेशन हो रही है। देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे एडिशन पहले नहीं कर सकते, हम पहले मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे। 4 से 4 कैंसिल है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 और 28 2 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है और 4 के टेबल से भी कैंसिल हो रहा है। तो बेटा मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 के टेबल से इसको कैंसिल कर देती हूँ। ओके, 4 4 ज़ा 16 और ये आ गया 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28। ओके, यहाँ भी देखिए कैंसिलेशन कैसे हुई, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ओके, नाउ यू गॉट, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, 1। कुछ भी नहीं बचता तो क्या बचता है बेटा, 1। और उसके बाद हमने लिखा है यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 4। हाँ सॉरी बेटा, यस क्लास, मैंने यहाँ पे क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करके दिखा दी। आप ये देखिए 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। 1 1 ज़ा 1 ओवर 1, तो यहाँ पे इस पूरी जगह पे सिर्फ क्या बच रहा होगा, 1 बच रहा होगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। प्लस यहाँ पे आपके पास क्या रिमेनिंग है, 4 ओवर 1, क्योंकि बाकी कैंसिलेशन हो गई, सो वी विल राइट 4 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या रिमेनिंग है, 3/7, तो हम यहाँ लिखेंगे 3/7 माइनस 12/7। इज दैट क्लियर क्लास? अब आप देखिए बेटा, पहले आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे या मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली यू आर सपोज टू मल्टीप्लाई एट ऑल। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास साइन किसकी थी, प्लस की साइन क्यों थी, मैं अगेन रिपीट कर दूँ, क्योंकि बेटा देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हुआ था, हमारे पास सिर्फ 1 रिमेनिंग था, तो 1 1 ज़ा 1 होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया था। ओके, अगर सपोज कीजिए यहाँ 1 है तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ पे 1 आ गया। प्लस के बाद 4/1 लिखा है, डेट्स वाई हियर वी हैव द साइन ऑफ पॉजिटिव। ओके, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, अब आपको पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है या फिर आपको प्लस और माइनस सब परफॉर्म करना है। ऑब्वियसली यू विल गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, बिकॉज वी आर मूविंग टू अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास रूल। ओके, तो देखिए बेटा आपने यहाँ पे 1 को एज इट इज़ लिखा, प्लस की साइन एज इट इज़ लिखी, 4 3 ज़ा 12 आ गया, अपॉन 7 1 ज़ा 7 आ गया, माइनस 12/7 अगेन। ओके, अब आप देखिए बेटा यहाँ पे दो चीज़ों का फ्रैक्शन है, यानी 1/1 का फ्रैक्शन है, नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर में, तो 1 होता है। 1/1 का फ्रैक्शन प्लस 12/7 माइनस 12/7। तो बेटा देखिए हमारे पास फ्रैक्शंस के बीच में कौन सी साइन है, प्लस और माइनस की। इट मीन्स डैट कि डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर हैं उन सब का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। आपने 1 7 और 7 का एलसीएम लेना है। देखिए 1 7 और 7 का एलसीएम, 1 1 ज़ा 1, 7 और 7 एज इट इज़, देन 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, एलसीएम क्या आया आपके पास एलसीएम आ रहा है 7। इज दैट क्लियर क्लास? अब आपको मैंने जिस तरह से सिखाया एलसीएम लेना, वैसे ही आप जज कीजिए। 1 के टेबल में 7 कब आता है, ऑब्वियसली 7 टाइम, तो हम यहाँ ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 7 लिख देंगे। ओके, 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 टाइम, तो हम मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे। अगेन 7 के टेबल में 7 कब आता है, 1 टाइम, तो मल्टीप्लाई करके 1 लिखा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, 7 1 ज़ा 7 प्लस 12 1 ज़ा 12 माइनस 12 1 ज़ा 12। अब देखिए क्लास यहाँ पे प्लस 12 और माइनस 12 एक दूसरे से कैंसिल, यानी नथिंग विल रिमेन हेयर, 12 में से 12 चलेगा 0, तो हमारे पास क्या बचा, 7/7। 7/7 हमारे पास 1 से कैंसिल हो रहा है, सो वी विल गेट 1 एज योर आंसर। इज दैट क्लियर क्लास? Now students, here we are on the next question, that is question number 6 of your exercise number 3.5 sorry. So the question is, one whole number 7/8 divided by 3/4 minus 2 whole number 1/8 divided by 11 whole number 1/3. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रीड इट इन द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को रीराइट कर दिया, देन आई विल कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, देखिए 8 1 ज़ा 8 और 8 + 7 15, 15/8 आ गया यहाँ पे। डिवीजन को एट द सेम टाइम आई एम कन्वर्टिंग द साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन एज वेल। ओके, मैं एक ही वक्त में यहाँ पे काम कर रही हूँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आपने पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई आपने लगा दिया, यहाँ पे 3/4 था, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4/3। ओके, माइनस
8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17/3, ओके 17/8, ओके। नाउ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि पहले मुझे इस वाली टर्म को जो राइट हैंड साइड पे है हमारे पास गिवन, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 11 3 ज़ा 33, 33 प्लस 1 34/3। इज दैट क्लियर क्लास? नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप यू नो डैट कि हमारे पास कैंसिलेशन अगर हो रही है तो पहले कैंसिलेशन कर देंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन की साइन है, यहाँ माइनस की, तो बोर्ड मास में तो पहले आता है मल्टीप्लिकेशन, सो वी विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट। यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सो यू विल गेट 15/2 टू राइट हेयर, ओके 15/2 आपने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 1/3 आपने लिखा, माइनस 17/8 आपने लिखा, लेकिन यहाँ पे देखिए हमने 34/3 था और डिवीजन की साइन थी, तो इसको मल्टीप्लिकेशन में जब हमने कन्वर्ट किया सो वी विल गेट 3/34, ओके। ना इस स्टेप के अंदर आप देखिए 34 और 17 एक साथ किसी टेबल में आते हैं, यस 34 जो है बेटा वो 17 का मल्टीपल है और 17 के टेबल में 2 टाइम आता है, जैसे मैंने यहाँ पे करके लिखा हुआ है कि आप देख लें, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 34। तो देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 17 1 ज़ा 17 और 17 2 ज़ा 34, ओके। तो क्लास अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रही है। ऑब्वियसली बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम पहले मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास क्या बचा, 15 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट 15, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट 6 इन द डिनोमिनेटर, माइनस की साइन। 17 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए सॉरी यहाँ पे 17 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास 1 बचा, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 8 2 ज़ा 16, ओके। नाउ क्लास आप देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास 15/6 माइनस 3/16, ओके। तो 6 और 16 का आपको एलसीएम लेना है क्योंकि बीच में कौन सी साइन है, माइनस की। यू कैन सी ओवर हियर आई हैव टेकन द एलसीएम ऑफ इट। यहाँ पे आप देखिए मैंने 6 लिखा है, यहाँ पे 16 लिखा, 2 के टेबल में 6 का पार्ट आता है, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, ओके, और 2 8 ज़ा 16। Then again we will continue with the table of 2, 3 as it is लिखा, 2 4 ज़ा 8, okay. Again continue with 2 3 as it is, 2 2 ज़ा 4, continue with 2 3 as it is, 2 1 ज़ा 2, then 3 1 ज़ा 3। आप इन सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, ओके। आप मल्टीप्लाई करके यहाँ देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है 16 3 ज़ा 48। तो बेटा देखिए आपका एलसीएम क्या आया, आपका एलसीएम यहाँ पे आ रहा है हमारे पास डिनोमिनेटर में 48। इज दैट क्लियर क्लास? अब देखिए 6 के टेबल में 48 कब आता है, 6 के टेबल में 48 कब आता है, 6 का टेबल काउंट कीजिए, 6 8 ज़ा 48 होता है, ओके बेटा। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई करके ऊपर क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर में 8, ओके। 16 के टेबल में 48 कब आता है, मैंने अभी आपको बताया 16 3 ज़ा 48, तो आप डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। अब आप मल्टीप्लाई कीजिए, 15 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए लाइक दिस वन, मैंने यहाँ पे किया हुआ है 15 को 8 से मल्टीप्लाई किया यू विल गेट 120। तो देखिए बेटा 15 को 8 से मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 120 माइनस 3 3 ज़ा 9। अब 120 को 9 से सब्ट्रैक्ट कीजिए यू विल गेट 111 ओवर 48। न्यूमिनेटर में 111 है, डिनोमिनेटर में 48 है। अब ये दोनों किसके टेबल से कैंसिल हो रहा है ये आपको चेक करना है, मैं आपको बता देती हूँ। 3 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। पहले 11 को कंसीडर कीजिए, 11 3 के टेबल में नहीं आता, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी 21 बन गया, 3 7 ज़ा 21, ओके। न्यूमिनेटर में आ गया 37, ओके। तो अब डिनोमिनेटर में आ जाइए, हमारे पास यहाँ पे है 4, 3 के टेबल में 4 नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर 3 होता है, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी 18 बन गया, ये 3 6 ज़ा 18, ओके। तो आपके पास आ रहा है 37/16। नाउ क्लास यू नो डैट कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर में स्मॉलर नंबर हो तो हमें आंसर होल नंबर में देना होता है, सो डैट यू कैन सी ओवर हेयर हमने 37 को 16 से डिवाइड करवाया, 16 ब्रैकेट के बाहर 37 अंदर, 16 1 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 48 बड़ा नंबर है तो हमने 16 2 ज़ा 32 ले लिया। अब 37 में से आप 32 को कैंसिल करेंगे, सो यू विल गेट 5 एज द रिमाइंडर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यू ऑल नो डैट यू विल ऑलवेज राइट द आंसर क्लॉकवाइज। तो देखिए बेटा होल नंबर का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, 2 होल नंबर 5/16। Is that clear class? So this is your required answer. Now here students we are on the next question. This is the bigger one, लेकिन है बहुत आसान। देखिए बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, 2 होल नंबर 3/5 डिवाइडेड बाय 3 होल नंबर 7/15 मल्टीप्लाई बाय 1 होल नंबर 1/2
डिवाइडेड बाय 1 होल नंबर 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 माइनस 3/16। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने क्वेश्चन को रीराइट नहीं किया टू रिड्यूस द स्टेप, मैंने डायरेक्ट इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करवाया है। ओके तो देखिए बेटा आप कन्वर्ट कीजिए, 5 2 ज़ा 10, 10 + 3 13/5, देन डिवाइडेड बाय 15, 15 3 ज़ा 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 45 में आप 7 को ऐड कीजिए तो आपको मिलेगा 52, 52 न्यूमिनेटर में और 15 आ गया डिनोमिनेटर में। देन मल्टीप्लाई की साइन, 2 1 ज़ा 2 और 2 + 1 3, सो यू विल गेट 3/2 टू राइट हियर। देन डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ा 5 और 5 + 1 6/5। इज दैट क्लियर क्लास? देन मल्टीप्लाई की साइन, 5 1 ज़ा 5 और 5 + 1 आपके पास क्या आ गया, सॉरी 6 डिवाइड बाय 5, फिर मल्टीप्लाई की साइन आपके पास आ गई 1/5 एज इट इज उतारा माइनस 3/16 एज इट इज उतार दिया। ओके क्लास, अब आपको पता है जहाँ जहाँ डिवीजन की साइन है पहले आप कैंसिल नहीं करवाएंगे, क्योंकि मैं दोबारा बताऊँ बेटा बोर्ड मास पहले डिवीजन आ रहा है फिर मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मल्टीप्लिकेशन की साइन को डिवीजन में कन्वर्ट कीजिए बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। ओके आपने लिखा 13/5 मल्टीप्लाई बाय 15/52। ओके ये 52/15 था, रेसिप्रोकल लिया हम लोगों ने क्या किया, रेसिप्रोकेट किया इसको, तो ये 15/52 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3/2 एज इट इज़। इस डिवीजन को कन्वर्ट किया मल्टीप्लिकेशन में, सो यू विल गेट 5/6। ओके 6/5 है तो 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5 एज इट इज़ माइनस 3/16। अब आप देखिए सिर्फ इस वैल्यू के क्या बोलते हैं, इस वैल्यू को छोड़ के यहाँ पे हमारे पास सब चीज़ों के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, यानी कैंसलेशन जो हमारे पास हो रही है यहाँ पे उनको करवा सकते हैं कैंसलेशन। देखिए बेटा सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ओके क्लास, देन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये भी कैंसिल हो गया। ओके नाउ इधर आइए, 13 के टेबल में 52 आता है, येस यू कैन रीड द टेबल ऑफ 13, और 13 के टेबल में 52 आता है 4 टाइम, तो देखिए बेटा 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52। ओके नाउ इधर देखिए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ओके तो क्लास देखिए मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आप चाहे तो पेयरिंग कर लें या जिस तरह मैंने किया हुआ है, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4 मैंने लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई की साइन हो गई, ये हमारे पास यहाँ तक का सॉल्व हो गया, 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4। यहाँ पे देखिए यहाँ सारे न्यूमिनेटर्स में हमारे पास 1 है, तो देखिए 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन, यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 और 4 1 ज़ा 4, तो 1/4 माइनस 3/16 आ गया। इज दैट क्लियर क्लास? अब आप ये देख रहे हैं बेटा पहले मल्टीप्लिकेशन होगी फिर सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए बेटा 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 4 ज़ा 16, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 4 4 ज़ा 16 माइनस 3/16। अब देखिए बेटा यहाँ प्लस 3/16 है, यहाँ माइनस 3/16 है, आपने इन दोनों को कैंसिल किया, सो यू विल गेट 0। Is that clear class? I hope class this lecture is very clear for all of you. Now I am going to give you your home tasks. You are not supposed to solve any question by your own. You just have to copy down question number 2, question number 4. You can take the screenshot to copy down it, okay? Question number 6 and question number 8. And practice it again and again so that this exercise will become easier for all of you. Okay students, now thank you so much for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.